स्टार्टअप इंडिया नवाचार या आपके पास वह मेंटलिटी होना चाहिए कि मैं अपनी कंपनी खड़ा करूंगा और इसके लिए एजुकेशन और उम्र का सीमा नहीं है। यह प्रमाण है या छोटे से बच्चे का जो अभी पढ़ाई भी कर रहा है और या ड्रीम सोच के काम कर रहा है कि मैं भी इंडस्ट्री खड़ा करूंगा, रतन टाटा के बगल में बैठूंगा। और यही स्टार्टअप आपको दूसरे से अलग कर देता है, चाहे वह कंपनी का टर्नओवर लाख में हो, करोड़ में हो, वह इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका सोच क्या है, आपका विज़न क्या है, स्टार्टअप का यही डिफिनेशन है। तो हम बात करना चाहेंगे रंजीत सर से कि आज जो स्टार्टअप जो फाइनल हुआ उसमें सबसे अच्छा स्टार्टअप आपके टीम में क्या क्या लगा सर? वास्तव में इसको पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे थे कार्तिक जी, इसीलिए जो भी प्राइज़ मिला है उसके विषय में कार्तिक जी बताएंगे तो सही होगा। कार्तिक जी क्या क्या, इधर देखिए, आगे देखिए। तो फर्स्ट प्राइज़ जो टीम को मिली थी अल्केमिस्ट AI, वो मध्य प्रदेश से आई थी टीम, वेस्ट बंगाल के भी कुछ मेंबर्स थे उसमें। कैश प्राइज़ 75,000 का उनको मिलेगा फ्री फ्लो वेंचर्स के तरफ से। सेकंड प्राइज़ जो टीम थी IQ वेनेस, वो असम से आई थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट था उनका भी एग्रीकल्चर स्पेस में। थर्ड प्राइज़ जो मेमोरा एक टीम आई थी भोपाल से, लेकिन उसमें लड़के जो थे फाउंडर वो जमशेदपुर के थे, तो जमशेदपुर का नाम एक फाउंडर से भी जुड़ना काफ़ी बड़ा बात है। जो एक स्पेशल अवार्ड हम लोग देते हैं जिसमें एक फ़ीमेल एंटरप्रेन्योर होती है, क्योंकि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा देना होता है। केयर कोडर की टीम जो नोएडा से आई थी उन्होंने हमने स्पेशल प्राइज़ का अवार्ड दिया। सर द चेंज द एजुकेशन में इसको कैसे करके मिक्स किया जाए स्टार्टअप को, क्योंकि अगर एजुकेशन के जो बच्चे लोग आज सैलरी में, आज पैकेज में काम कर रहे हैं, अगर वह बच्चे स्टार्टअप में अगर काम करें तो हमें लगता है कि हमारा इकोनॉमिक पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमिक से बेस्ट रहेगा। तो क्या एजुकेशन सेक्टर में क्या चीज़ को ध्यान दिया जा रहा है? Yes, sir. I would say education system also is gearing up towards this challenge, and education is also providing this platform. As probably we as XLR Exceed, we wanted to give this wonderful platform to the promising startup entrepreneurs we had today, to give also a commitment that we are truly serious about the development of the economy of our state, of our nation, by creating not job seekers but job providers. Because Jharkhand has got tremendous potential, and academic institutions like us, we have the capacity, the willingness and the wherewithal to play a very, very important instrumental role in creating, nurturing, inspiring a generation of entrepreneurs, and they would in turn contribute to the health and economy of our beloved state. And that is what we wanted to really do today. And I'm very, very confident that we have left a generation of young entrepreneurs, budding entrepreneurs, and children, most importantly, the future of our nation, future of our state, have been left inspired by the array of entrepreneurs and startups that they saw. And this is a great beginning point, because they understood the importance of networking, they understood the importance of business plan, they understood the importance of letting the idea go to the next stage, and they, most importantly, they understood that they can dream and dream big towards becoming an entrepreneur. And to that extent, I think it has been a great moment for us at XLR Exceed, and also for my friend like Karthik, Amar, and Sir, he's been there as the convener. I think this is should I say, the result of collaboration, and everything happens in collaboration. So when academic institutions, entrepreneurs, networks, and governments will come together, magic will happen. And this is truly a testimony to that. Thank you, sir. Thank you. आपका स्टार्टअप क्या था? मेरा नाम आदित्य कुमार है और मेरा स्टार्टअप नेम बी कंपटीशन है और मेरी कंपनी का नाम बी रीड एंड बेटर एडुकेट्स प्राइवेट लिमिटेड है। आपकी कंपनी क्या उत्पाद बनाती है? मेरी कंपनी एकटेक है, मतलब ये शिक्षा एकटेक सर्विस देती है। जैसे कि आज रूरल एरियाज बच्चा की जो फॉर्मेलिटी लेवल में पढ़ाई करते हैं, तो आज देखते हैं कि मतलब 10th से 12th में चले जाते हो और बढ़िया से इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, स्टार्टअप की कल्चर नहीं पढ़ सकते, इकोनॉमिक्स के बुक्स पढ़ते, सब कुछ पढ़ते हैं, बट वो एक फॉर्मेलिटी लेवल में पढ़ते हैं। तो आपकी कंपनी एजुकेशन में काम कर रही है और नए टेक्नोलॉजी से इंग्लिश को मेन फोकस किया गया है। इंग्लिश कैसे सीखे? इंग्लिश सीखे, ये स्टार्टअप कल्चर सीखे। ये चलिए ये चीज़ बताइए, कितनी की कंपनी की टर्नओवर है? अभी जस्ट लाइक मैं अभी सीड फंडेड हुआ हूँ BR स्टार्टअप से, और मैं नेक्स्ट वीक मैं लॉन्च कर रहा हूँ। मेरा प्रोडक्ट रेडी है, मेरा मार्केट ऑफिस सब रेडी है। नेक्स्ट वीक मैं ऑफिस में कुछ कोर्सेज के साथ लॉन्च कर रहा हूँ अपने स्टार्टअप। अच्छा, कैसे करके
करके अपनी स्टार्टअप का मेंटलिटी अपने ब्रेन में लाया? देखिए, बचपन से ही बिज़नेस करने का जुनून था। मैं अपनी जर्नी बताऊं तो मैं पेपर, सब्ज़ी ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैंने गांव में नहीं बेची है। और पेपर कितने बजे बेची है पता है? सुबह में बिकते हैं ना 3 बजे, मैंने शाम में बेची है। मेरे गांव वाले से पूछ सकते हो इस बात को। तो और मैं वर्ल्ड वाइज भी बहुत सारी कंपनियों के लिए सेल्स में काम किया हूँ, जैसे लंदन, दुबई जैसी कंपनियों में, जहाँ मैं 80,000 एक आईपैड ये सब भी जीता हूँ। और अभी तक मैंने भारत सरकार को भी कुछ टैक्स दिए हैं। गॉड गिफ्ट है या बच्चा हमारे देश के लिए, और जो एजुकेशन सेक्टर में आज बिजनेस को आज सर्टिफिकेट से आंकड़ा है, उसके लिए भी आँख खोलने वाला सब्जेक्ट है। स्टार्टअप इंडिया ने यह प्रमाणित किया है या साबित किया है कि अगर टैलेंट और बाज़ार की समझ है और थोड़ा से अगर आपके ब्रेन में नया रिसर्च यानी नया R&D है, तो आपका प्रोडक्ट सक्सेस हो सकता है। और इसका प्रमाण है यह, क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। आदित्य कुमार, जो बिहार से आए हैं और अपना कॉन्फिडेंस से आज स्टार्टअप, जिसमें नेशनल के बड़े बड़े स्टार्टअप जिनकी टर्नओवर 2000 करोड़ तक हमने इंटरव्यू लिया है, उनके साथ पैरेलल कंधे से कंधे मिलाकर वह भी स्टार्टअप प्लेटफॉर्म में आए हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? वास्तव में अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें ये आत्मनिर्भर भारत, इस प्रकार की चीज़ें शामिल है। अभी कल ही सरकार ने, CBSE ने घोषणा किया है कि 6 दिन बैगलेस होगा। मतलब 6 दिन लड़कों को किताब लेके नहीं जाना है, उसको अपने आसपास में जो गांव में बढ़ई है, जो धोबी है, जो किसान है, अपने गांव या शहर के आसपास जो ऐसे काम करते हैं उसके साथ इंटर्नशिप करना है। तो ये इस ओर ले जा रहा है कि ऐसे काम सम्मान के साथ करना है, और निश्चित रूप से उसके मन में ये भरने के लिए कि नौकरी से भी आगे कुछ है, और हमको नौकरी पाने के लिए नहीं दौड़ना, नौकरी देने के लिए दौड़ना है। और अब ये धीरे धीरे वातावरण बन रहा है, और निश्चित रूप से इसमें जितने लड़के आगे हैं, लड़कियां भी उतने ही आगे हैं। और आज जो अलग अलग स्कूल से लोग आए थे, बोकारो से आए थे, धनबाद से आए थे, रांची से आए थे आज सुनने के लिए और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, वो उनके उत्साह को दिखाता है कि इतने दूर से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए। और बाकी पार्टिसिपेंट जो सफल होकर के आए वो तो पूरे भारत से आए थे। तो इसीलिए झारखंड को क्या मिलना है, इससे अधिक अभी बात हो रही है कि हम झारखंड के रूप में क्या दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो झारखंड के जो रिसोर्सेस हैं, चाहे वो मिनरल बहुत दिन चलने वाला नहीं है, उससे आगे चल कर के हमको यहाँ टूरिज़्म देखना होगा, वन उत्पाद देखना होगा, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप देखना होगा। ऐसे चीज़ों को देख करके झारखंड देश को क्या दे सकता है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो NRIIC है और जिसमें डायरेक्टर हैं अमरनाथ जी और कार्तिक जी, इन लोग जो काम कर रहे हैं प्रशंसनीय है। हमने उनका साथ दिया, एक्सेलराई ने भी हम लोगों को साथ दिया, और सब मिल करके झारखंड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जमशेदपुर से जो अभिषेक जी और अर्णव जी 2 दिन पूरा साथ रह करके और स्टार्टअप के बच्चों के साथ में उसको प्रेरित करना, और क्षितिज जी आए थे, और ऐसे जो भी सुदर्शन जी आए, इन लोग बच्चों के साथ मिल करके उसके जो भी शंकाएं हैं स्टार्टअप में, इन्वेस्ट कहाँ से आएगा, क्या क्या स्टेप्स होते हैं स्टार्टअप के, कैसे शुरू करना है, मेरा स्टार्टअप किस स्तर पर है, हम कैसे फाइनेंस को समझेंगे, ऐसे बहुत सारे चीज़ों पर कल से आज तक वर्कशॉप हुआ, डिस्कशन हुआ, कंपटीशन हुआ, और फाइनली एक उत्साह के साथ में हम लोग अलग हो रहे हैं। और इस आशा के साथ अलग कर रहे हैं कि आने वाले 2 महीना में हम लोग सोच रहे हैं रूरल इंटरप्रेन्योरशिप पर भी कोई कार्यक्रम करने वाले हैं। यह झारखंड जमशेदपुर में हो रहा है। हमें लगता है कि यह दूसरा साल है, आने वाला तीसरा और चौथा 10 साल में नया स्टार्टअप को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देने का कोशिश करेगा यह टीम। AD Lab वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD Lab की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।